चूंकि पार्थिव शरीर महंत नरेंद्र गिरी का यहां पर लाया जा चुका है। पंकज झा आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। पंकज। अखिलेश, देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक फूलों से सजे हुए ट्रक पर रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को। जो साधु संत आए थे, वो सब जो बड़े साधु संत निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए, दूसरे बाकी 13 अखाड़े के प्रतिनिधि, उनमें जो सर्वोच्च लोग हैं, उन सबको ट्रक पर रखा गया है। यहाँ से फूलों से सजा हुआ ये ट्रक, आपको लाउड स्पीकर दिख रहा होगा, उसमें नमो नारायण, जो सुसाइड में हर पन्ने पर उन्होंने ओम नमो नारायण लिखा है, इसका जाप करते हुए यहाँ से ले जाया जाएगा संगम किनारे। उस संगम किनारे पे जहाँ से उनका बड़े हनुमान मंदिर से सालों का रिश्ता नाता रहा है, वहीं पर मेरी कई बार उनसे मुलाकात हुई महंत नरेंद्र गिरी से। वहीं से जो उनके शिष्य हैं आनंद गिरी, उनको भी, और देखिए उनकी एक तस्वीर वहां पर, ये आपको महंत नरेंद्र गिरी की तस्वीर को ट्रक पर रखा जा रहा है। आम लोग जो रास्ते में जो ट्रक जाएगा वो पुष्पांजलि देंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे, आखिरी बार उनको देखेंगे और फिर महंत नरेंद्र गिरी को संगम किनारे ले जाया जाएगा और फिर यहीं पर कुछ देर बाद बाघंबरी मठ में लाया जाएगा। वो बाघंबरी मठ जिसके वो महंत रहे, जिसको लेकर के विवाद रहा, अंत में उन्हें सुसाइड करना पड़ा जैसा कहा जा रहा है, और यहीं उनका भू समाधि संस्कार होगा। ये भू समाधि संस्कार इसीलिए होगा क्योंकि इसके लिए उन्होंने खुद सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि इसी मठ के नीचे, मठ में जो नींबू का पेड़ है जिसे उन्होंने खुद लगाया था, उसी के नीचे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। और ये जो भू समाधि संस्कार में सभी 13 अखाड़े के प्रतिनिधि रहेंगे। उनके उत्तराधिकारी जो बलबीरपुरी हैं, बलबीर गिरी जो हैं, वो भी आपको तस्वीर में दिख रहे होंगे। उन्हीं के बारे में सुसाइड नोट में वो सब कुछ एक तरीके से वसीयत करके गए हैं कि किसको क्या मिलेगा मंदिर में, फल और पूजा के दुकान से लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अभी वहां दिखे हैं ट्रक के पास, वो आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। उनसे उनका सालों का रिश्ता नाता रहा था, नरेंद्र गिरी से बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा था। केशव प्रसाद मौर्य कल से यहाँ जमे हुए हैं और आखिरी वक्त में भी उनकी बातचीत हुई थी, जिसका जिक्र उन्होंने किया था कि वो कभी बता नहीं पाए कि मानसिक रूप से परेशान थे। लगातार उनकी बातें होती थी। अधिकतर साधु संत समाज के लोग यही एक राय से कह रहे हैं कि सुसाइड उन्होंने किया। इसमें उनको बहुत हैरान करने वाली बात है, वो ऐसे व्यक्ति और महंत नहीं थे जो सुसाइड कर सकते हैं। तो ये मंच सजा हुआ है एक तरीके से ट्रक फूलों से। इंतजार हो रहा है कुछ देर के बाद में जो आखिरी कुछ विधि विधान होता है। आप जानते हैं काश का एक चटाई होती है, उस चटाई पर उनकी तस्वीर रखी गई है और जो उनके उत्तराधिकारी 13 अखाड़े के प्रतिनिधि सबको लेकर के ये ट्रक यहाँ से धीरे धीरे करके श्रद्धांजलि देते हुए केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से यहाँ पर उनकी जो तस्वीर लगी हुई है महंत नरेंद्र गिरी की, वहाँ उन्होंने मत्था टेका। यहीं से एक आखिरी यात्रा और उनकी जो शुरू होगी उस लेटे हुए हनुमान मंदिर से, जहाँ वो सवेरे शाम कई घंटे तक रहते थे, शाम की आरती किया करते थे। इसी लेटे हुए हनुमान मंदिर से उनका धार्मिक प्रभाव भी था और राजनीतिक प्रभाव भी था। अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव उनको जानते थे, तो ये बड़े हनुमान मंदिर के महंत के तौर पर जानते थे। और इसी बड़े हनुमान मंदिर को जो शहर कोतवाल कहा जाता है यहाँ का, प्रयागराज का, और हर दिन वहाँ पर हजारों की भीड़ लगी होती है, उसके लिए पूरे राष्ट्र में लोग, पूरे देश में लोग जानते थे महंत नरेंद्र गिरी को इस बड़े हनुमान मंदिर यानी लेटे हुए हनुमान मंदिर की वजह से। और बस अब ओम नमो नारायण के नारे के साथ ही इनकी शव यात्रा पुष्पांजलि के बीच में शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में आपको दिख रहा होगा कुछ लोग जो ट्रक पर अधिक लोग चढ़ गए थे उनको नीचे उतारा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य भी आखिरी श्रद्धांजलि देकर चले गए हैं। एक नगा सन्यासी थे, आपको बताऊं, महंत नरेंद्र गिरी, और एक लंबा अरसा रहा। 2004 में बाघंबरी मठ के वो सर्वे सर्वा बने यानी महंत बने। इस बात की उद्घोषणा की जा रही है, जो लोग यहाँ कुछ लोग आए हुए थे वो फूल माला उन्हें अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद संत समाज, उनके भक्त, उनके श्रद्धालु भक्तगण यहाँ से सीधे वो त्रिवेणी जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती संगम, जिस संगम के किनारे में 4 साल पर यहाँ कुंभ का मेला लगता है, जिस कुंभ के मेले के आयोजन को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उनकी भूरी भूरी तारीफ की कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, उसी कुंभ से जिनका उनका सालों का रिश्ता नाता रहा, हर दिन वहाँ आया जा करते थे प्रयागराज में रहने के दौरान। और वहीं पर ट्रक ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भक्तों, श्रद्धालुओं और प्रयागराज के लोगों के बीच में
ट्रक पर सबसे आखिरी में बैठे हुए हैं उनके उत्तराधिकारी, जिसके बारे में उन्होंने खुद ऐलान किया, बलवीर गिरी। और ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो रविंद्रपुरी, जो निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं। और यहाँ से अब प्रयागराज की तरफ हम चलेंगे, जहाँ पर संगम किनारे उस लेटे हुए हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर जिनकी बड़ी महिमा है। प्रयागराज इन्हें देश के कोने कोने से लोग आते हैं। किले वाले हनुमान मंदिर भी कहा जाता है, बंधा वाला हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने, पुण्य की डुबकी लगाने जो भी आते हैं उस हनुमान मंदिर में बजरंगबली की आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। वहां पर संध्या आरती और सवेरे की आरती में हजारों की भीड़ होती है। और वहीं से पहचान हुई थी धार्मिक स्तर पर भी उनके राजनीतिक दबदबे का भी इसी लेटे हुए हनुमान मंदिर की वजह से। और ये ट्रक धीरे धीरे आगे चल रहा है, उनके भक्त जो हैं वो आगे चल रहे हैं कारवां में। और ऐसे यहाँ से वो संगम त्रिवेणी किनारे जाएंगे। आचार्य महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर संगम किनारे संगम स्नान कराया जाएगा। और जैसा ज्ञानेंद्र बता रहे थे, वहाँ पर मौजूद तीर्थ पुरोहित बता रहे थे कि उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी का पत्ता, जो कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि ये पुण्य होता है, आखिरी वक्त में विदाई में जब होता है तो ये सब दिया जाता है। और इस बार जिस तरीके से होता ये है कि 3 तरह का, एक अग्नि संस्कार होता है, एक भू समाधि संस्कार होता है, जल समाधि संस्कार होता है। तो महंत नरेंद्र गिरी की आखिरी इच्छा थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके ही मठ में, उनके ही लगाए नींबू पेड़ के नीचे उनका भू समाधि संस्कार हो तो वो होगा। और आंखों से ओझल हो गया वो फूलों से सजा हुआ ट्रक जिसमें महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। बिल्कुल पंकज, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो अंतिम यात्रा शुरू हुई है, आप देख रहे हैं ये जो ट्रक जिसे सजाया गया है फूलों से और इसी में पार्थिव शरीर रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी का। पंकज, जरा एक बात और बताएं, आप कह रहे थे कि जो ये अंतिम यात्रा यहाँ पर शुरू हुई सीधे क्या संगम तट पर ही ले जाया जाएगा या कुछ और मार्गों से गुजरेगी ये अंतिम यात्रा, ताकि आम लोग भी दर्शन कर सकें? देखिए, यहाँ से पास ही है संगम तट पर और वहीं उनको ले जाया जाएगा। और यहीं से निकलकर रोज जाते थे। उससे पहले थोड़ी सी एक झलक दिखा दूं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ना बार बार अखिलेश, वो गड्ढा जो हम कह रहे थे ना कि एक भू समाधि संस्कार ये बनाया गया है, ये वही नींबू का पेड़ है। और जैसा आप पूछ रहे थे हमसे ना कि यहाँ से आने जाने और फिर उसके बाद में जो संस्कार होगा, उनको संगम स्नान कराया जाएगा, उस लेटे हुए हनुमान मंदिर में ले जाया जाएगा जिसके वह महंत थे। आज आखिरी यात्रा उनकी वहां से निकलेगी, तो उस जगह से यहाँ आने में करीब 1-1.5 घंटे का वक्त लगेगा। उसके बाद यहीं पर बाघंबरी मठ में, जहां मैं हूँ, साधु संतों की सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों की बैठक होगी और उसके बाद वही भू समाधि संस्कार होगा। अखिलेश, पंकज, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जरा आप वो दृश्य दिखाइए, वो तस्वीर जो आप दिखा रहे थे जहां पर भू समाधि दी जाएगी इन्हें, आप दिखा रहे थे वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भू समाधि जहाँ पर होगा ना, यहाँ से ये फूल है, फूल गेंदा के फूल की लड़ी लगाई गई है। ये 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है यहाँ पर, और जैसे सीढ़ियाँ बनाई जाती है ना, उसी तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर उनके लाया जाएगा। जैसा मैं कह रहा था ना, सनातन धर्म में 3 तरह के संस्कार की परंपरा रही है। एक तो अग्नि कर्म, जैसा हमारा आपका किसी का भी होता है हमारे निधन के बाद। उसके बाद क्या होता है कि एक जल समाधि होता है। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए अब इस तरह के संस्कार कम हो गए हैं, लगभग खत्म से होने लगे हैं। और ये भू समाधि संस्कार, ये गड्ढा खोदकर वहीं पर उनको रखा जाएगा। एक आखिरी विधि विधान से उनकी पूजन किया जाएगा और फिर उनके ही मठ में, जहां वो सालों तक महंत रहे, वो नींबू का पेड़ जिसको उन्होंने खुद लगाया, और यहीं पर गड्ढे में उनको इस तरीके से भू समाधि संस्कार होगा महंत नरेंद्र गिरी का। बिल्कुल पंकज, और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और अब संगम तट जरा चलते हैं, वहां पर ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं और ये जो पार्थिव शरीर है महंत नरेंद्र गिरी जी का, उसे वहीं ले जाया जा रहा है। ज्ञानेंद्र, मैं चाहूंगा जरा संगम तट पर किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।